हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्री वल्लभ विस्सा और एसपी ट्यूटोरियल। आज अपन जो बात करेंगे वो 11th क्लास के जो फर्स्ट टॉपिक अपने जो शुरू किया था, कौन सा मोल कंसेप्ट। उसमें मैंने आपको उस दिन मोल के बारे में बताया था। एक बार फिर से बात कर लेते हैं मोल के बारे में। मैंने आपको कहा था अगर कोई भी सब्सटेंस, उस सब्सटेंस का क्या होगा, जो बेसिक यूनिट होती है वो होती है मोल्स। अमाउंट जो अपन केमिस्ट्री में जो अमाउंट लेते हैं वो क्या होती है, मोल्स। क्योंकि 7 ऐसा यूनिट होते जाना, जैसे मैं मीटर को किस में देखता हूँ, लेंथ को किसमें देखता हूँ, मीटर में देखता हूँ। टाइम को किसमें, सेकंड में देखता हूँ। इसके अलावा टेम्परेचर को मैं किस में देखता हूँ, केल्विन में देखता हूँ। इसके अलावा जो अपन करंट मापते हैं वो किसमें, एम्पियर में। तो ये 7 यूनिट्स होती है ऐसा यूनिट्स। उनमें भी जो अमाउंट के लिए जो यूनिट होती है वो होती है मोल्स। उसमें मैंने आपको बताया मोल के लिए आप 3 फॉर्मूला अगर देखो तो देख सकते हो। तो अगर मैं किसी भी सब्सटेंस को वेट में मापता हूँ तो मेरे मोल को कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो होता है मेरा वेट ऑफ, जो भी मैंने वेट लिया है सब्सटेंस का, वेट ऑफ सब्सटेंस। अगर वो सब्सटेंस आपके अगर एटम हो, जैसे अकेला जो होता है ना उसको बोलते हैं एटम, जाना किसी भी एलिमेंट का, किसी भी एलिमेंट की सिंपलेस्ट यूनिट जो केमिकल रिएक्शन पार्टिसिपेट करती है उसको अपन बोलते हैं एटम। तो एटम होगा तो वेट कौन सा होगा, एटॉमिक वेट। अगर ये एटम अपने ही एटम या अदर कोई एटम से, जैसे मान लो हाइड्रोजन से मिलकर बनाता है H2, हाइड्रोजन क्लोरीन से मिलकर बनाता है HCl, तो ये जो बना है कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स इसको बोलते हैं मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल होगा तो वेट भी कौन सा होगा, मॉलिक्यूलर वेट। तो अगर आपको मैं कोई भी सब्सटेंस वेट की फॉर्म में देता हूँ तो मोल आप ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो कि किसी भी सब्सटेंस का वेट अगर उसके एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट के इक्वल हो जाता है तो आप कह सकते हो कि मेरे पास वो सब्सटेंस क्या है, 1 मोल है। क्लियर है। इसके अलावा जो बात करते हैं वो बात करते हैं अगर मैंने आपको वो सब्सटेंस गैस की फॉर्म में दिया है तो गैस हमेशा क्या होती है, प्रसारित होती है, एक्सपेंस होती है। तो क्या होगा, वो फैलेगी। तो वॉल्यूम में क्या होगा, पहले मान लो वो गैस एक मान लो 1 लीटर में हो तो वो क्या होगा वॉल्यूम, फिर वो मान लो पूरे रूम में अगर मैं फैला दूँ तो क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो वॉल्यूम जब कोई भी गैस दे देंगे तो अपन फिर मोल को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, अपने को किसी भी गैस के वॉल्यूम में। या मान लो मैंने गैस का वॉल्यूम दे दिया तो आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मोल में। तो वो कैसे करते हैं, ध्यान रखना, केमिस्ट्री में आइडियल कंडीशन लेते हैं और आइडियल कंडीशन कौन सी होती है, STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर 180। तो वहाँ मोल के लिए आपको लिखना पड़ेगा फिर वॉल्यूम ऑफ गैस, किसी भी गैस का वॉल्यूम ऑफ गैस किसके इक्वल हो जाए, अगर 22.4 लीटर हो जाए, अगर किसी का भी गैस का वॉल्यूम एट STP जानना से इक्वल हो जाए तो आप कह सकते हो कि वो कितना है, 1 मोल है। ml में गिवन हो तो जाना अगर वॉल्यूम ऑफ गैस 22,400 ml अगर हो जाए तो आप कह सकते हो कि वो कितना हो गया, 1 मोल। क्लियर है। तो सब्सटेंस अगर वेट में हो तो कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम के फॉर्म में दे तो कैसे निकालेंगे। थर्ड बात करता हूँ, वो सब्सटेंस में ऐसा भी दे सकता हूँ नंबर की फॉर्म में, कि मैंने आपको ये कह दिया कि सब्सटेंस जो है वो मेरे पास एटम 10 है, 15 है, या मान लो बहुत सारे, क्योंकि एटम्स बहुत छोटे छोटे होते हैं तो इनके नंबर भी बहुत मिलेंगे। तो ध्यान रखना, अगर मैं कैलकुलेशन करने बैठूँ 1 2 3 4 5 6 जो भी, तो जब मेरी कैलकुलेशन कितनी हो जाएगी, जब मेरी कैलकुलेशन 6.023 × 10⁻23, इसको बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर, इसके इक्वल हो जाए नंबर ऑफ पार्टिकल में कुछ भी हो सकता है, एटम, मॉलिक्यूल, आयंस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, जो ये सारे प्रैक्टिकल पार्टिकल ही होते हैं। तो पार्टिकल के नंबर इतने हो जाए एवोगैड्रो नंबर के इक्वल, तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास वो सब्सटेंस कितना है, 1 मोल है। क्लियर है। इसके बेसिस पे मैं आपको देखो क्वेश्चन बताता हूँ कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। देखो आपको ऐसे पूछ लेंगे, फाइंड आउट number of
कार्बन एटम्स in 171 ग्राम ऑफ सुक्रोज। तो पहली बात तो यही है कि 11th क्लास में जो बच्चा था उसको तो पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए सुक्रोज का। तो सुक्रोज का बेटा फॉर्मूला मैं बता देता हूँ आपको, अगर आपको नहीं आता है तो C12H22O11 शुगर होती है अपनी। अब मैंने यहाँ पे क्या दिया, वेट दिया है, तो मैंने आपको क्या कहा, वेट दे तो किस में कन्वर्ट करो, केमिस्ट्री में पहले मोल में, तो मोल में कन्वर्ट करूँगा तो 171 ग्राम। अब देखो यहाँ पे एटम, कार्बन के 12, हाइड्रोजन के 22, एटम के कॉम्बिनेशन से क्या होता है मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल का वेट क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट। तो यहाँ पे कार्बन 12, वन कार्बन का वेट 12, 12 इंटू 12 144, 12 हाइड्रोजन का वेट 1 होता है, ऑक्सीजन का 16, तो 11 से 176, तो ये आपको आपका आएगा 342। तो क्या आया आपके पास, मोल आ गया हाफ। देख लो वो आपकी डेफिनेशन भी शो करती है, जब किसी का वेट उसके मॉलिक्यूलर वेट के हाफ होए तो उसका मीन्स मोल ही आ जाएगा, हाफ हो गया। लेकिन अपने को यहाँ पे क्या निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स निकालना है। तो नंबर ऑफ एटम कैसे निकालेंगे वो मैंने आपको बताया था। मैंने कहा आपको कि जब नंबर ऑफ पार्टिकल किसके इक्वल हो जाए, Na की, तब आप 1 मोल कहते हो। मोल तो अपने यहाँ पे निकाल लिया, कितना हाफ है इसका, कितने ग्राम में। अपने को नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने हैं, वो भी कौन से, पार्टिकल में भी एटम, कार्बन एटम्स। तो पहले अपने पास था क्या, मॉलिक्यूल था, तो पहले अपन मॉलिक्यूल निकालते कितने हैं इसके, 171 में। 171 में सुक्रोज के मॉलिक्यूल कितने हैं, वो आपके पास है, ये Na उधर जाएगा तो कितना आ गई, इन 171 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज, सुक्रोज कितने आए, Na/2 आ गए। और 1 सुक्रोज में, इन 1 सुक्रोज कार्बन एटम्स, कार्बन एटम्स कितने होते हैं, 1 सुक्रोज मेरे को कार्बन एटम कितने 12, और मेरे को किस में देखने हैं, तो Na/2 सुक्रोज में कार्बन एटम कितने हो जाएंगे आपके, 12 इंटू Na/2, कितना आ गया आपके पास, 6 Na। तो कहने का मतलब आपके पास जो 171 ग्राम्स है उसमें कार्बन के एटम कितने मिलते हैं, इतने मिलते हैं। तो आप देख सकते हो, देखो कैसे अपन सब्सटेंस का जो वेट होता है उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, किस फॉर्म में, मोल की फॉर्म में। सब्सटेंस आपको अलग अलग फॉर्म में देते हैं केमिस्ट्री में, कई बार नंबरिंग के फॉर्म में देंगे, कई बार आपको वॉल्यूम लीटर के फॉर्म में देंगे, कई बार आपको वेट के फॉर्म में देंगे। क्लियर है, तो इस तरह से अपन कन्वर्ट कर सकते हैं। और भी अपन क्वेश्चन करेंगे, वो करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में अपनी। तो जितना आप सब्सक्राइब कर सकते हो सब्सक्राइब करो फॉर मोर वीडियोज़। क्लियर है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।